जय हिंद साथियों, मैं विकी शर्मा। आपका स्वागत है आपके चैनल शर्मा जी कोस्टगार्ड में। डियर सोल्जर्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं आईटीबीपी टेलीकॉम एसआई कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2024। जी हाँ दोस्तों, आईटीबीपी के तरफ से बहुत ही अच्छी वैकेंसी आउट कर दी गई है, जो कि ये आप लोगों की रिक्रूटमेंट 2024 जो कि आप लोग 10th 12th और ग्रेजुएशन के लिए आप लोगों की ये वैकेंसी बहुत ही अच्छी है। अधिकतर बच्चे ऐसे ही फॉर्म के वेट करते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, जो मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस करने वाला हूं जिस फॉर्म को लेकर, ठीक है ना, जिस रिक्वायरमेंट को लेकर अधिकतर बच्चे ऐसे ही वैकेंसी का वेट करते हैं। जो बच्चा 12th में साइंस लेकर पढ़ता है, अधिकतर बच्चे, ये तो कंफर्म है कि अधिकतर बच्चे, मैं ये नहीं कहता आर्ट्स और कॉमर्स, अधिकतर बच्चे जब 10th पास होते हैं, जब 12th में जाते हैं यानी 11th 12th करते हैं, तो अधिकतर बच्चे साइंस से करते हैं, ठीक है ना। जिनका सब्जेक्ट पीसीएम होता है, यानी जैसे कि थंबनेल में देखकर आप लोग समझ चुके होंगे कि 12th पास पे भी है एंड 10th पास पे भी है, और ये वैकेंसी ग्रेजुएशन वालों के लिए। तो ग्रेजुएशन वाले क्या करेंगे, एसआई पोस्ट यानी सब इंस्पेक्टर वाले पोस्ट को फिलअप करेंगे। और जो 12th पास है, वो बच्चे कौन से पोस्ट को फिलअप करने वाले हैं, तो हेड कांस्टेबल जो कि टेलीकॉम, जो कि आप लोगों के साइंस पीसीएम से किए होने चाहिए, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, तभी इस पोस्ट को आप लोग फिलअप कर सकते हैं। और जो बच्चा पीसीएम नहीं किया हुआ है, 12th किया आर्ट्स कॉमर्स है, तो वो कौन से फिलअप कर सकते हैं, तो वो भी 10th लेवल के भी वैकेंसी आए हुए हैं, वो बच्चे उस पोस्ट को फिलअप कर सकते हैं, वो भी टेलीकॉम के अंदर ही आता है। तो ये वैकेंसी बहुत ही अच्छी खासी है। तो ये बंदे, अधिकतर बच्चे इसी तरीके के वैकेंसी का वेट करते हैं। तो चलिए हम लोग अच्छे तरीके से समझते हैं, और मैं आप लोगों को बोर्ड के माध्यम से, और मैं आप लोगों को बोर्ड पर समझाने के बाद आप लोगों को पीडीएफ पे भी समझाऊंगा, ठीक है ना। तो अच्छे तरीके से देखें, इस वीडियो को स्किप ना करें, ठीक है ना। ये वैकेंसी बहुत ही अच्छी है। तो जितने भी कैंडिडेट अगर 12th साइंस से किए हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ आप लोगों के सब्जेक्ट है, तो इस फॉर्म को जरूर फिलअप करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए पहले बोर्ड पे समझाएंगे, फिर पीडीएफ के माध्यम से समझाएंगे, ठीक है। तो आइए समझते हैं। जैसे कि मैं बता दूं आप लोगों को कि डियर सोल्जर्स, जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के आईटीबीपी टेलीकॉम एसआई के रहने वाले और कांस्टेबल भी, जो कि मैं बता रहा था 10th पास के हैं, ठीक है ना। ये 2024 रिक्रूटमेंट आउट कर दिया गया। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं, स्टार्टिंग डेट, आप लोगों के स्टार्टिंग डेट कब रखे गए हैं, 15 नवंबर। जैसे कि आज 14 नवंबर है, कल से आप लोगों के फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये कोई ऑफलाइन फॉर्म नहीं है, ऑनलाइन फॉर्म है, ठीक है ना। ये ऑनलाइन फॉर्म है। सभी ए टू जेड आप लोगों को बताने वाला हूं। साइंस वाले कैंडिडेट जरूर इस फॉर्म को फिलअप करें, ठीक है ना, जरूर इस फॉर्म को फिलअप करें। और आप लोगों को पता है कि जल्द ही सबके एग्जाम, आईटीबीपी के तो जल्द ही एग्जाम होते हैं, जो एसआई लेवल के टेलीकॉम के होते हैं तो बहुत ही जल्दी इन लोगों के एग्जाम होते हैं। तो आप लोग तैयारी भी करते रहे, इस फॉर्म को जरूर आप लोग फिलअप करें। चलिए समझते हैं। जैसे कि डेट इसका स्टार्ट कब से हो जाएगा, 15 नवंबर, जैसे कि कल से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट डेट कब रखा गया है, 14 नवंबर, जो कि एक महीना पूरे आप लोगों को टाइम मिलने वाला है। तो फॉर्म फिलअप करते टाइम कुछ ऐसे गलती कुछ ऐसे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ना दे, ताकि इसके वजह से आप लोगों के फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, ठीक है ना। वहीं पे मैं आप लोगों की फी की बात कर लूं, टोटल फी कितने लगेंगे फॉर्म फिलअप में, तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप जनरल हैं, अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं, अगर आप ओबीसी हैं, अगर आप एससी है, सॉरी, तो आप लोग एसआई पोस्ट के लिए, क्या एसआई पोस्ट यानी सब इंस्पेक्टर, यानी सब इंस्पेक्टर के लिए आपके फी कितने लगने वाले हैं, 200 रुपए लगने वाले हैं, ठीक है ना। बाकी के 50 रुपए या 70 रुपए आप लोगों के ये साइबर वाले ले लेंगे, यानी 270 रुपए पकड़ कर चलो, ठीक। फिर अगर आप यूआर हैं, ईडब्ल्यूएस हैं या ओबीसी हैं, ठीक है ना, एचसी यानी हेड कांस्टेबल के लिए आप लोगों के 100 रुपए मात्र लगने वाले हैं, ठीक है ना। तो वहां पे भी अगर मैं 70 रुपए पकड़ कर चलता हूं, तो आप लोगों के टोटल कितने हो जाएंगे, 170 रुपए हो जाएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे आप लोगों के कितने हो जाएंगे, 270 रुपए हो जाएंगे। क्योंकि भाई साइबर कैफे में जाओगे फिलअप करवाने के लिए, तो भी तो 50-70 रुपए चार्ज करेगा ना। अधिकतर बच्चे तो मोबाइल से ही फिलअप कर लेते। तो मैं आप लोगों को ये वीडियो भी बना दूंगा कि मोबाइल से किस तरीके से आप लोग फॉर्म को फिलअप करेंगे, ठीक है ना। चलिए, फिर अगर आप एसटी हैं या एससी हैं, तो भैया 0/सन्नाटा, ठीक है ना। एससी एसटी वालों का 1 रुपए भी नहीं लगने वाला है, ठीक है ना। बस उनका चार्ज लगने वाले हैं, जो साइबर कैफे से आप लोग फॉर्म फिलअप करवाएंगे, बस उतने ही चार्ज लगने वाले हैं, यानी 50-60-70 रुपए वही लगने वाले हैं। क्लियर हुआ। चलिए, यहाँ पे एज की बात कर ले। अधिकतर बच्चे ये पूछेंगे, सर हमारा एज इतना है, क्या मैं फॉर्म फिलअप कर सकता हूँ। तो सभी कोई आप लोगों को ये क्लियर कर देता हूँ कि कौन बच्चा इसके लिए इजिबल है और कौन बच्चा इसके लिए इजिबल नहीं है, ठीक है ना। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं, मिनिमम 20 साल रखे गए हैं, ठीक है ना। अगर आप 18 वर्ष के भी होंगे तब भी ये फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते। आप सोच रहे होंगे सर कोई भी फॉर्म तो 18 वर्ष से स्टार्ट हो जाता है, हाँ, लेकिन ये भाई टेलीकॉम का है, ठीक है ना।
ये टेलीकॉम का, अब मैं बार बार कहता हूं, ये फॉर्म के लिए ना अधिकतर बच्चे वेट करते हैं, ठीक है ना, ये फॉर्म के लिए अधिकतर बच्चे वेट करते हैं ऐसे ऐसे वैकेंसी के लिए, ठीक है ना। तो अगर आपका उम्र 20 वर्ष हो चुका है तो इस फॉर्म के लिए आप इलिजिबल हैं। क्लियर हुआ। अगर आप मैक्सिमम देखें तो आपका 25 साल होंगे, और वहीं से आईटीबीपी एज रिलैक्शन भी दिया गया, जैसे कि अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं, ठीक है ना, ओबीसी कैंडिडेट है और आपका उम्र 25 वर्ष हो चुका है, तो आप सोचेंगे कि क्या सर 25 वर्ष तो हो चुका है, मैं तो फिलअप नहीं करूंगा। अरे भाई फिलअप कर सकते हो, क्योंकि 3 वर्ष आपको छूट मिला हुआ है, तो आप 28 वर्ष तक फिलअप कर सकते हो, ठीक है ना। अगर एससी एसटी हो तो आपके 5 साल यहाँ पे छूट मिला हो, यानी 25 और 5 30 वर्ष, ठीक है ना। तो यानी 20 वर्ष से लेकर एससी एसटी वाले कैंडिडेट हो और 30 के बीच में आते हो तो इस फॉर्म को आप भर सकते हो। अगर ओबीसी वाले कैंडिडेट हो तो 20 वर्ष से लेकर 28 वर्ष के बीच में अगर आते हो तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। क्लियर हुआ ना कि कौन बच्चा फिलअप कर सकता है और कौन बच्चा फिलअप नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो इस वैकेंसी के बहुत बच्चे वेट करते हैं, तो जरूर इस फॉर्म को आप लोग फिलअप करें। अगर आप 12th में साइंस लिए हैं और पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री अगर मैथ है तो इस फॉर्म को जरूर फिलअप करो, क्योंकि टेलीकॉम का भाई बहुत जल्दी एग्जाम भी हो जाता है। 3 से 4 महीने में आप लोगों के एग्जाम डेट भी आ जाएंगे, और आप लोग अगर इस फॉर्म को क्लियर कर, अगर इस वैकेंसी को अगर आप लोग क्लियर कर लेते ना तो अच्छी खासी आप लोगों की पोस्ट मिलने वाली है, ठीक है ना। वहीं पे अगर मैं बात कर लूं टोटल पोस्ट कितने रखे गए, आप तो सोचोगे सर पहले तो बताइए कि टोटल पोस्ट कितने हैं, तो जरूर बताएंगे कि टोटल पोस्ट कितने रखे गए हैं। तो टोटल पोस्ट आप लोगों के 526 यानी 526, ठीक है ना, 526 यानी 526 पोस्ट रखे गए हैं। और सब इंस्पेक्टर के लिए यानी सब इंस्पेक्टर टेलीकॉम, ठीक है ना, सब इंस्पेक्टर टेलीकॉम। फॉर्म को कौन फिलअप कर सकते हैं, तो इस फॉर्म को फिलअप करने वाले ये ग्रेजुएशन वाले फॉर्म, ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और वहीं पे हेड कांस्टेबल, ठीक है ना, ये भी आप लोगों के टेलीकॉम, ये ओनली टेलीकॉम वाले के ही निकले हुए हैं, ठीक है ना। तो इनके पोस्ट कितने रखे गए हैं, 92 पोस्ट रखे गए हैं। वहीं पे हेड कांस्टेबल जो कि मैं बता रहा था, ये आप लोगों के 12th पास विद पीसीएम, पी से फिजिक्स, सी से केमिस्ट्री, एम से मैथ, ठीक है ना। तो अगर 12th में आपका साइंस है और पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है तो इस फॉर्म को आप लोग फिलअप कर सकते हैं। और इसी में सबसे ज्यादा भीड़ होने वाला है, और इसी में सबसे ज्यादा वैकेंसी भी है। और देखना सबसे ज्यादा इसी में भीड़ होगा, क्योंकि 383 है, 383 वैकेंसी इसमें रखी गई। और वहीं पे कांस्टेबल जो ओनली 10th पास है, ओनली 10th पास है, अगर 12th भी पास हो, अगर आर्ट्स कॉमर्स लिए हो तभी भी इसी फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, ठीक है ना। कांस्टेबल टेलीकॉम और कितने रखे गए हैं, ओनली 51 वैकेंसी रखी गई है। क्लियर हुआ ना डियर सोल्जर्स। अब चलिए मैं आप लोगों को पीडीएफ के माध्यम से अच्छे तरीके से आप लोगों के फुल नोटिफिकेशन के तरह से आप लोगों को समझाता हूं। और अगर टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हो सोल्जर्स तो पहले टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ो, क्योंकि इसके ऑलरेडी नोटिफिकेशन के पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर चुका हूं। अगर टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया हो तो प्लीज पहले ज्वाइन कर लो, क्योंकि पल पल के इंफॉर्मेशन मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में देता रहता हूं। और विजिट किए हो पहली बार चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आइए हम लोग चलते हैं अपने पीडीएफ पे। तो डियर सोल्जर, जैसे कि हम लोग अपने पीडीएफ पे चले आए हैं तो ध्यानपूर्वक आप लोग पीडीएफ को देखिए। पीडीएफ के माध्यम से आप लोगों को इसको अच्छे तरीके से आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश करूंगा। और मैं आप लोगों को बता दूं, जो भी कैंडिडेट 12th पास है, ठीक है ना, 12th पास है विद पीसीएम, ठीक है ना, विद पीसीएम, ठीक है ना, और साइंस से यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो इस फॉर्म को आप लोग जरूर फिलअप करेंगे। अधिकतर बच्चे इस फॉर्म को फिलअप करने वाले हैं। जैसे कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं कि ये वैकेंसी जो आप लोगों के इसमें पोस्ट रहने वाले हैं सब इंस्पेक्टर के, हेड कांस्टेबल के और कांस्टेबल के, ठीक है ना। कब आप लोगों के पब्लिश हुए हैं, आप लोगों के फॉर्म कब से फिलअप होंगे, 15 नवंबर से फॉर्म फिलअप होंगे। और वहीं पे 14 दिसंबर आप लोगों के लास्ट डेट रखे गए हैं, ठीक है ना। तो कल से आप लोगों के फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर। चलिए, और मैं आप लोगों को अब अच्छे तरीके से समझा दूं कि किस पोस्ट पे कितनी वैकेंसी और कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी रखी गई हैं, ठीक है ना। तो बस आप लोग अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए अब अच्छे तरीके से आप लोगों को समझा दूं। सब इंस्पेक्टर की जो आप लोगों की वैकेंसी रहने वाली है मेल के लिए टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है ना। और वहीं पे आप लोगों को बता दूं, मेल के लिए अगर आप जनरल हैं तो 30 वैकेंसी यानी 31 वैकेंसी रखी गई है। वहीं पे एससी के लिए 12, एसटी के लिए 6, ओबीसी के लिए 21 और ईडब्ल्यूएस के लिए ओनली 8। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, ये बताना मैं आप लोगों को भूल ही गया कि ये वैकेंसी जो है आप लोगों के लिए मेल, ठीक है ना, और
मैं आप लोगों को बता दूं मेल और ये फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी रखी गई है, जो कि मैंने ये बताना भूल ही गया था। तो ये मैं आप लोगों को अब बता दे रहा हूँ कि ये जो वैकेंसी है मेल एंड फीमेल दोनों के लिए रखी गई है, ठीक है ना। तो इसमें मेल भी कैंडिडेट फिलअप कर सकते हैं और फीमेल कैंडिडेट भी फिलअप कर सकते हैं। तो जो मेल कैंडिडेट है वो अपना देख लेंगे और जो फीमेल कैंडिडेट है वो भी देख लेंगे, ठीक है। वहीं पे हेड कांस्टेबल के लिए भी मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट दोनों अप्लाई कर सकते हैं। कांस्टेबल के लिए वहीं पे कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशंस के लिए यानी दोनों अप्लाई कर सकते हैं, नहीं मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट फिलअप कर सकते हैं। ये जो आप लोगों की वैकेंसी रहने वाली आप लोग अपने देख लेंगे किस कैटेगरी में आप लोग आते हैं और किस कैटेगरी में कितने आप लोगों की वैकेंसी रखी गई। वहीं पे आप लोगों के जो पैसे बनने वाले हैं, यानी जो आप लोग सब इंस्पेक्टर अगर आप लोग ज्वाइन करते हैं तो लेवल 6 की आपकी सैलरी बनने वाली है, जो कि आप लोगों के स्टार्टिंग 35,400 रुपये से लेके 1,12,400 रुपये तक इसके बीच में आप लोगों की इन हैंड सैलरी मिलने वाली, जो कि ऑलरेडी एज में बता चुका हूँ, ठीक है ना, कि 20 से 25 साल तक के ही कैंडिडेट फिलअप कर सकते हैं। वहीं पे हेड कांस्टेबल अगर आप लोग फिलअप करना चाहते हैं तो आप लोगों की जो सैलरी रहने वाली है 25,500 से लेकर 81,100 जो कि लेवल 4 की रहने वाली है, और आप लोग 18 से लेकर 25 साल तक कैंडिडेट से फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। एज रिलेक्शन दिया गया है, ठीक है ना। तो कांस्टेबल अगर आप लोग फिलअप करना चाहते हैं तो 21,700 से लेकर आप लोग 21,700 से लेकर आप लोग 69,100 रुपये जो कि पे लेवल 3 की रहने वाली, जो कि आप लोग 18 से 23 वर्ष के अगर कैंडिडेट है तो आसानी से इसे फिलअप कर सकते हैं, ठीक है सोल्जर्स। तो चलिए मैं आप लोगों को ये क्लियर कर दिया। तो मैं आप लोगों को बता दूं फिर से कि आप लोग जो सब इंस्पेक्टर के फॉर्म फिलअप करने वाले हैं तो जनरल EWS OBC के लिए 200 रुपये लगेंगे, और बाकी अगर आप SC ST हैं तो 0 रुपये लगेंगे। हेड कांस्टेबल या कांस्टेबल के फिलअप करेंगे तो 100 रुपये लगेंगे। जनरल EWS OBC के लिए SC ST हैं तो आप लोग के 0 रुपये लगने वाले हैं। क्लियर हुआ। चलिए मैं आप लोगों को बता दूं डियर सोल्जर्स की फिर से मैं आप लोगों को बता दूं 12th पास विद PCM, ठीक है ना, विद PCM अगर किए हैं तो आप लोग हेड कांस्टेबल के लिए भर सकते हैं। अगर आप लोग ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो सब इंस्पेक्टर के लिए, ठीक है ना, सब इंस्पेक्टर के लिए आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर आप 10th ओनली पास हैं, अगर 12th भी पास हैं आप लोग, ठीक है ना, 12th भी पास है लेकिन साइंस नहीं लिए हैं तो आप लोग कांस्टेबल के फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ। तो डियर सोल्जर्स अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।